तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी एचएसएल का जो आपका एग्ज़ाम आज से जो कि शुरू हुआ है, तो उसी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो कि आपका किस प्रकार से जो कि पूछा गया था। तो आज जो हमारा वीडियो रहेगा आपका 12 नवंबर ऑल शिफ्ट यानी फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये क्वेश्चन जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट के बेसिस पे जो कि आपका बनाया गया है। तो पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण रेलवे यानी साउथर्न रेलवे की स्थापना कब हुई थी। तो दक्षिण रेलवे की स्थापना जो कि 14 अप्रैल 1951 को जो कि हुई थी। यह 3 राज्य रेलवे मद्रास और सदर्न मराठा रेलवे, दक्षिण भारतीय रेलवे और मैसूर राज्य रेलवे के विलय से अस्तित्व में जो कि आपका आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कोशिकीय श्वसन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान कौन सा मार्ग यानी पाथवे सर्वाधिक एटीपी उत्पन्न करता है। तो कोशिकीय श्वसन के दौरान जो कि सबसे अधिक एटीपी का उत्पादन जो कि इलेक्ट्रॉन यानी परिवहन श्रृंखला द्वारा जो कि होता है। यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और यह ग्लूकोज अणु से लगभग 34 एटीपी अणु उत्पन्न कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 59वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2025 भारत में कहाँ आयोजित किया गया था। तो 59वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2025 जो कि भारत के मेरठ उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई थी। यह प्रतियोगिता 12 जनवरी 2025 को जो कि आर्मी गोल्फ कोर्स में जो कि हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका इस प्रकार से दिया गया था कि गोंचा उत्सव बस्तर क्षेत्र में रथ यात्रा के समय मनाया जाने वाला पारंपरिक पर्व है। दूसरा आपका इस उत्सव में लड़की की बंदूक और फल यानी गोछा से प्रतीकात्मक युद्ध खेला जाता है। यह उत्सव तीसरा आपका यह उत्सव बस्तर के जनजातीय समुदाय द्वारा जो कि भगवान जगन्नाथ को समर्पित होता है। तो इस तरह जो कि आपका कथन दिया गया होगा। एग्जैक्ट कथन तो नहीं लगभग याद है, तो आपका देख लीजिएगा। इसी प्रकार जो कि कथन देकर पूछा गया था कि उपयुक्त में से कौन सा कथन जो कि सही है। तो कथन एक की बात कर ले, चलिए बारी बारी से देख लेते हैं। गोछा उत्सव जो कि बस्तर क्षेत्र में रथ यात्रा के समय मनाया जाने वाला पारंपरिक पर्व है। यह कथन जो कि आपका सही है। गोछा उत्सव जो कि आपका रथ महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है और यह उसी समय मनाया जाता है जब देश भर में भगवान जगन्नाथ की पारंपरिक रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीय निकाली जाती है। दूसरा आपका कथन है यह इस उत्सव में लड़की की बंदूक और फल यानी गोछा से प्रतीकात्मक युद्ध खेला जाता है। यह कथन भी जो कि आपका सही है। इस उत्सव का एक अनूठा आकर्षण बांस से बनी तुपकी जो कि आपका प्रतीकात्मक बंदूकें हैं, जिसे गोछा नामक जंगली लता के फल का उपयोग हनीरहित गोली के रूप में जो कि किया जाता है और लोग आपस में प्रतीकात्मक युद्ध सलामी में भाग लेते हैं। तीसरा है आपका यह उत्सव बस्तर के जनजातीय समुदाय द्वारा जो कि भगवान जगन्नाथ को समर्पित होता है। तो यह भी कथन जो कि आपका सही है। यह पर्व मुख्य रूप से बस्तर के जनजातीय और अन्य समुदाय द्वारा जो कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्र को समर्पित होकर मनाया जाता है। तो ये तीनों कथन जो कि आपका सही है। तो कोई भी एक कथन जो कि आपका गलत दिया गया होगा तो आपका देख लीजिएगा। इसी में से जो कि आपका कथन पूछा गया था इस उत्सव से। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कर्नाटक संगीत में 5 मात्राओं वाला लघु किस जाति का कहलाता है। तो कर्नाटक संगीत में लघु यानी ताल एक अंग होता है जिसकी मात्राएं जाति पर निर्भर होती है। 5 मात्राओं वाला लघु खंड जाति लघु जो कि कहलाता है। पुच्छ 5 जातियाँ आपका त्रिश जाति जो कि 3 मात्राएं होती हैं, चतुर्थ जाति जो कि 4 मात्राएं, खंड जाति जो कि 5, मिश्र जाति जो कि 7 मात्राएं होती हैं, संकीर्ण जाति जो कि उसमें आपका 9 मात्राएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका है किस प्राचीन शासक का प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत संरचना यानी हाईली सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर के लिए प्रसिद्ध था। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य अपने अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन हाईली सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर के लिए जो कि प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में मौर्य साम्राज्य का प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत था। 321 ईसा पूर्व के आसपास आपका
उनके प्रधानमंत्री चाणक्य यानी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में शासन प्रणाली का विस्तृत वर्णन किया है। राजा प्रशासन का सर्वोच्च केंद्र था और सभी निर्णय उनके नियंत्रण में रहते थे। राजा को विभिन्न प्रांतों में जो कि बांटा गया था, जिन पर अधिकारियों की नियुक्ति राजा स्वयं करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका है कि चिराव, जिसे बांस नृत्य यानी बैम्बो डांस कहा जाता है, किस राज्य का जो कि पारंपरिक नृत्य है? तो चिराव जो कि आपका भारत के मिजोरम राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है। इसे मिजोरम के सबसे पुराने नृत्यों में से एक माना जाता है और यह त्योहारों के दौरान जो कि किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2022-23 सत्र में संतोष ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला किस टीमों के बीच जो कि हुआ और विजेता कौन रही? तो कर्नाटक ने 2022-23 सीजन के दौरान संतोष ट्रॉफी का 76वां संस्करण जो कि जीता। फाइनल मैच में 4 मार्च 2023 को जो कि हुआ, जहां कर्नाटक ने मेघालय को 3-2 से हराया। इस जीत ने कर्नाटक की 54 वर्षों में पहली संतोष ट्रॉफी जीत चिन्हित किया। उनकी पिछली जीत जो कि 1967-69 में जो कि आपका सीजन में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय जलवायु सेवाएं के रूपरेखा यानी नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विस NFCS का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अगर मुख्य उद्देश्य पूछा होगा तो चलिए जान लेते हैं। राष्ट्रीय जलवायु सेवाओं की रूपरेखा का मुख्य उद्देश्य जो कि विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु संबंधी जोखिमों और अवसरों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करना। इसका लक्ष्य मौसम और जलवायु की निगरानी, पूर्वानुमान और सूचना सेवाओं को मजबूत करना, जिससे कृषि, जल संसाधन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को निर्णय लेने में सहायता मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका है कि पृथ्वी की पापड़ी में आर्गन किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? तो पृथ्वी की पापड़ी में पाई जाने वाली अधिकांश आर्गन जो कि आपका पोटेशियम के रेडियोधर्मी क्षय से जो कि बनती है। तो यह प्रक्रिया अरबों वर्षों में धीरे धीरे होती है। आर्गन एक निष्क्रिय गैस जो कि है, जो कि वातावरण में लगभग 0.93% जो कि पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट है आपका भारत के संविधान को मिनी संविधान कहा जाने वाला संशोधन कौन सा है? तो भारत के संविधान को मिनी संविधान कहा जाने वाला संशोधन जो कि 42वां संशोधन अधिनियम 1976 है, क्योंकि इसने संविधान के कई व्यापक और महत्वपूर्ण बदलाव किए। यह संशोधन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा जो कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान पारित किया गया था और इसने प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में बदलाव किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री इंडेक्स 2025 से जो कि आपका एक क्वेश्चन बना था। अगर पूछा होगा ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में आपका कौन सा देश टॉप पे रहा था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति के रूप में जो कि शीर्ष स्थान पे था। दूसरा में रूस था, तीसरा में चीन था और चौथा पर जो कि भारत था। वहीं 5वां स्थान आपका दक्षिण कोरिया का था। तो ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री इंडेक्स से जो कि आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रकार से जो कि देखिए आपका क्वेश्चन बने थे, लगभग इसी प्रकार से जो कि देखने को मिले थे। बाकी और भी जो कि सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन जो कि अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, और जैसे ही मिलता है तो हम उन्हें PDF में जो कि आपका इसी PDF में शामिल कर देंगे। और तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, क्योंकि आपका ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन जो कि आपका टेलीग्राम चैनल पे ही भेजा जाएगा। वीडियो में बना दिया हूँ ताकि आप लोग हमारे तक पूछ सके जेन्युइन क्वेश्चन पाने के लिए और जेन्युइन एनालिसिस पाने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।